महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। कौरवों की हार और पांडवों की जीत हुई। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। महाभारत युद्ध में अधर्म की हार और धर्म की जीत हुई थी। युधिष्ठिर के राजा बनने के बाद चारों तरफ युधिष्ठिर और पांडवों की जय जयकार हो रही थी। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाने के बाद श्री कृष्ण जब अपने नगरी द्वारका में पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा रुक्मिणी देवी बहुत क्रोधित थी। उनको ऐसे क्रोध में देखकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी से पूछा। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या हुआ देवी, आप क्रोधित क्यों हो? क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? मेरे वापस आने से क्या आपको खुशी नहीं हुई? श्री कृष्ण से ऐसे शब्द सुनकर रुक्मिणी देवी बोली, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है। आप वापस आए इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे गुस्सा इस बात से आ रहा है जो महाभारत युद्ध में हुआ, क्या वैसे ही हुआ? महाभारत युद्ध में जो गलत हुआ उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। रुक्मिणी देवी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, महाभारत युद्ध में क्या गलत हुआ जो आप इतना गुस्सा हो रही हो? रुक्मिणी देवी बोली, युद्ध में और सब तो ठीक था, लेकिन जो धर्म को मानने वाले थे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, उनका वध जिस तरह से हुआ क्या वैसे ही था? और उनके वध में आपने साथ क्यों दिया? रुक्मिणी देवी की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, आप ठीक कह रही हैं। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए उन दोनों का वध जरूरी था। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने धर्म का साथ ना देकर अधर्म का साथ दिया, और उस समय उन्होंने जितने पुण्य कर्म कमाए थे वे सभी पाप में बदल गए। श्री कृष्ण की बातें सुनकर रुक्मिणी देवी हैरान हो गई और बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ने पाप किया? उन्होंने कब और कैसे कि उनके सभी पुण्य कर्म नष्ट हो गए? श्री कृष्ण बोले, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय द्रौपदी ने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों के सामने हाथ जोड़े और उस अधर्म को रोकने की विनती की, लेकिन उस समय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों चुप रहे और दुशासन को रोक नहीं सके। बड़े होने के नाते वे दुशासन को रोक सकते थे, लेकिन उन दोनों ने ऐसा नहीं किया और ऐसा न करके उन्होंने अधर्म का साथ दिया, जिस वजह से उनके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो गए। यह बात सुनकर रुक्मिणी देवी बोली, चलो ठीक है, लेकिन कर्ण ने कौन सा पाप किया था? वह तो दानवीर था, उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। उसकी मृत्यु में भी आपने सहयोग क्यों किया? उसने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से उसे भी छल से मरना पड़ा? श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुम सच कह रही हो। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए हर जगह प्रसिद्ध था। उसने उसका भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उसके पुण्य कर्म नष्ट हो पाते। लेकिन महाभारत युद्ध में जब अभिमन्यु का वध हुआ वह युद्ध के नियम के खिलाफ था, और उस समय कर्ण ने अधर्म का साथ दिया और अधर्म से अभिमन्यु का वध किया। लेकिन उससे भी बड़ा अधर्म तब किया जब अभिमन्यु घायल होकर भूमि पर गिरा हुआ था। तब उसने कर्ण से पानी मांगा। कर्ण जहाँ पर खड़े हुए थे वहीं पर एक खड्डे में पानी था, लेकिन कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इस अधर्म की वजह से उसने जीवन भर जितने भी धर्म कर्म किए हुए सभी नष्ट हो गए, और इसलिए बाद में उसी खड्डे में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया और उसका वध हो गया। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे प्रिय, अक्सर ऐसा होता है जब मनुष्य के आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और वे उसको देखकर अनदेखा करते हैं, यानी कि कुछ नहीं करते। वे सोचते हैं कि हम इस पाप के भागी क्यों बने।
अगर वे मदद करने की स्थिति में नहीं है तो सत्य बात बोल तो सकते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकते, वह मदद करने की स्थिति में नहीं है, परंतु वे ऐसा नहीं करते। ऐसा न करने से वे भी उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं जितना पाप करने वाला होता है। यह सब सुनने के बाद रुक्मिणी देवी जी शांत हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जीवन भर चाहे कितने भी पुण्य कर्म कर ले, अगर हम किसी समय अधर्म का साथ देते हैं तो वे सभी पुण्य कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि धर्म का साथ दे और पुण्य कर्म करते रहें और अधर्म से दूर